Hello students, how are you? I believe you all will be in the pink of health. बच्चों जो प्रीवियस क्लासेस हुई उसमें हमने इंग्लिश प्रोज का जो फर्स्ट लेसन था आ गर्ल विद अ बास्केट उसको कंप्लीट किया. टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू लेसन फ्रॉम इंग्लिश पोइट्री एंड द नेम ऑफ द लेसन इज कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ. बच्चों आप जानते हैं प्रोज और पोइट्री दोनों में बहुत डिफरेंस होता है. प्रोज को हम एक फ्लो में पढ़ते हैं, लेकिन जो पोएम होती है, पोएट्री होती है, उसको रिदम के साथ में पढ़ते हैं, राइमिंग वर्ड्स के साथ में पढ़ते हैं. एक्चुअली पोएट्री इज एन एक्सप्रेशन ऑफ स्वीटनेस एंड सॉफ्टनेस ऑफ द वर्ड्स. तो बच्चों वी विल स्टार्ट अ न्यू लेसन ऑफ इंग्लिश पोएट्री टुडे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव अ रीडिंग ऑफ दिस लेसन and then word meanings of this lesson, and next we will have a reading of Hindi translation. सबसे पहले हम इस पोइट्री को पढ़ेंगे. पोइट्री की रीडिंग के बाद इसमें जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे और उसके बाद में हम हिंदी और इंग्लिश इसका एक्सप्रेशन आपको बताएंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट. Lesson 1. Character of a Happy Life, Sir Henry Wotton. How happy is he born or taught that serveth not another's will, whose armor is his honest thought and simple truth his utmost skill, whose passions not his master are, whose soul is still prepared for death, untied unto the world with care of princely love of vulgar breath, who hath his life from rumors freed, whose conscience is his strong retreat, whose state can neither flatterers feed nor ruin make oppressors great, who envies none, who chance doth raise, nor wise, who never understood how deepest wounds are given with praise, nor rules of state, but rules of good, who God doth late and early pray, more of his grace than gifts to lend, who entertains the harmless day with a well-chosen book or friend. This man is free from servile bands of hope to rise or fear to fall, lord of himself, though not of lands, and having nothing he hath all. Students, this is the whole poem. Today we will discuss only first two stanzas. These are the word meanings. Stanza 1, serveth means कार्य करना, another's will दूसरे की इच्छा, armor कवच, thought विचार, utmost सबसे बड़ा, skill योग्यता, passions तीव्र इच्छा, soul आत्मा, untied मुक्त, vulgar breath सामान्य लोगों द्वारा की गई आलोचना, रूमर्स अफवाह, कॉन्शेंस आत्मा, रिट्रीट आश्रय स्थल, फ्लैटरर्स चापलूस, फीड पालन पोषण, र्यून नष्ट करना, ऑपरेसर्स विरोधी, एनवीज ईर्षा करना, रेज उत्पन्न करना या उठाना, वाइस बुरा व्यवहार, बाउंड्स घाव, प्रेस प्रशंसा, स्टेट राज्य, लेट एंड अर्ली सुबह शाम, ग्रेस दया और प्रेम, गिफ्ट्स वरदान आशीर्वाद, एंटरटेन्स बिताना, हार्मलेस हानि रहित, वेल चूजन अच्छी तरह से चुनी गई, सर्वाइल बैंड्स जकड़े हुए, होप टू राइज उन्नति की आशा, फियर टू फॉल पतन का डर, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ स्वयं भू राजा. बच्चों इसमें कुछ वर्ड जैसे फर्स्ट स्टेंजा में ये शब्द आया है
सर्बित, एक्चुअल में पहले जो इंग्लिश थी उसमें कुछ पोइट ईएस की जगह टीएच का यूज करते थे, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, आप बिल्कुल परेशान ना हो। जहां पर ये टीएच इस तरह से, एक्चुअल में उसकी जगह ईएस हमें प्रोनाउंस करना है। सर्बित, सर्व्स, डॉथ, डॉथ डस, हैथ, हैज। बच्चों ये स्टैंजा 1 की हिंदी है। ऐसा व्यक्ति कितना प्रसन्न होता है जो जन्म से या शिक्षा प्राप्त करके यह सीख जाता है कि उसे दूसरों की इच्छा या आदेश पर कार्य नहीं करना है। ईमानदार पूर्ण विचार ही उसका कवच तथा सरल सत्य ही उसकी महान प्रतिभा है। जो अपनी इच्छाओं का वशीभूत नहीं है, अर्थात जिसने अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण कर लिया है, जो मृत्यु के लिए हमेशा तैयार है, जो ना तो राजकुमार की तरह सुविधा पूर्वक जीवन जीने की इच्छा करता है और ना ही सामान्य लोगों की आलोचनाओं की चिंता करता है, ऐसा व्यक्ति खुश व्यक्ति होता है। In this stanza, the poet Sir Henry Wotton defines a life of a truly happy man. Such a man is independent, honest, and truthful. He does not act upon the other man's will or order, and his honest thoughts defend him from this materialistic world, and he speaks the truth in all circumstances. Stanza number 2. Such a person is not controlled by his desires. He is not afraid of death. A man who never wants to live in palace like a prince, nor he is moved by the criticism of common people, is truly happy man. बच्चों ये फर्स्ट 2 पैराग्राफ अभी हम डिस्कस करेंगे और इसका मैं क्लोजअप इसीलिए आपको दे रहा हूं जिससे कि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। ये पूरी बुक का फर्स्ट लेसन है और ये इसके नोट्स दिए हुए हैं साथ में। बच्चों, हाउ हैप्पी इज ही बोर्न और टॉट। इन दिस पोएम द पोइट हैज डिफाइंड द क्वालिटीज ऑफ अ ट्रूली हैप्पी मैन। Truly happy means a man whom we can say that he or she is totally happy. He should possess some qualities like he or she should be independent. Independent means a person who does not depend on others for any work or for any help. Such a person is truly happy person. Such person is honest person. He acts like an honest person and he always speaks the truth. So such a person is taught that he should possess all these character, all these qualities, so that he or she may be called a truly happy man. Such person controls his desires. He is the master of his desires. He does not act like a slave to his desires. ऐसा व्यक्ति अपनी इच्छाओं का दास नहीं होता, वह अपनी इच्छाओं को अपने बस में रखता है। Whose soul is still prepared for death, and such person is never afraid of death. He is always ready to go to face the death in all walks of life at every time, everywhere. And such a person never cares. He does not want to live in palace like a prince. Neither he is moved by the criticism of the common people. He acts what his conscience, his soul asks him to do. बच्चों, ये जो पोइम दी हुई है कि आप देखते हैं बहुत से लोग कहते हैं कि कुछ लोग पैसे से खुश होते हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा ज्ञान लेने से खुश हो जाते हैं, बहुत से लोग अपनी शक्ति पर खुश होते हैं, बहुत से लोग अपनी सुंदरता पर खुश होते हैं। बट द पोइट हैज डिफरेंट ओपिनियन। सर हेनरी वॉटन, ही वॉज वेरी ग्रेट स्कॉलर। उन्होंने कहा कि नहीं, खुश होने के लिए धनवान होना, खुश होने के लिए बहुत सुंदर होना, खुश होने के लिए बहुत शक्तिवान होना, ये आवश्यक नहीं है। अगर कोई व्यक्ति खुश होना चाहता है तो सबसे पहले
उसको आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। ही मस्ट बी इंडिपेंडेंट, जिससे कि वो दूसरों पर निर्भर ना रहे। आप जानते हैं स्वतंत्रता क्या है? जो व्यक्ति स्वयं निर्भर है वह स्वतंत्र है, वह सुखी है। जो स्वतंत्र और जो परतंत्र है, जो दूसरों पर आश्रित है, वो कभी भी खुश नहीं हो सकता। इसी तरह से ऑनेस्ट थॉट, सच पर्सन इज नेवर डिसऑनेस्ट इन हिज बिहेवियर। ऐसा व्यक्ति कभी भी अपने व्यवहार में बेईमान नहीं होता, वो हमेशा ईमानदारीपूर्ण व्यवहार करता है। और ये थॉट्स, जो ऑनेस्ट थॉट्स होते हैं, वो उसका कवच के रूप में हमेशा उसको डिफेंड करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। और तीसरी चीज उन्होंने बताया, अटमोस्ट स्किल इज सिंपल ट्रूथ। हमें ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ सर्कमस्टांसेस, वेदर फेवरेबल और अनफेवरेबल। चाहे परिस्थितियां उसके अनुकूल हों या ना हो, लेकिन ऐसा व्यक्ति हमेशा सच बोलता है। उसे झूठे लोगों के बीच में रहना अच्छा नहीं लगता। एंड नेक्स्ट, हुज पैशन नॉट हिज मास्टर्स आर, सच पर्सन इज नेवर कंट्रोल्ड बाय हिज डिजायर्स। आप जानते हैं जो इंद्रियां होती हैं, वो बहुत से लोग जो इंद्रियों के वश में होते हैं, वो कभी भी खुश नहीं हो सकते। ऐसे जो सच्चे लोग होते हैं, सच्चे खुशी लोग होते हैं, हम उन्हीं को कह सकते हैं जो पांचों इंद्रियों को हमेशा अपने वश में रखते हैं, हमेशा उनके अधीन कार्य नहीं करते, बल्कि उनसे जो वो चाहते हैं वो कार्य करवाते हैं। और नेक्स्ट, हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ। आप जानते हैं आत्मा तो अजर और इमोर्टल है, तो वो जानते हैं कि मृत्यु, दिस इज अ फिनोमेना ऑफ दिस लाइफ, द एंड, ट्रू एंड ऑफ दिस लाइफ इज डेथ। तो वो वीरों की तरह इस मृत्यु का सामना करते हैं। दैट्स व्हाई दे आर नेवर अफ्रेड ऑफ डेथ एट एनी पॉइंट ऑफ देयर लाइफ। और उसके बाद, एंटर इनटू द वर्ल्ड विद केयर ऑफ प्रिंसली लव और वल्गर ब्रेथ। चाहे सामान्य लोग उनको क्रिटिसाइज करें, चाहे दूसरे लोग क्रिटिसाइज करें, प्रशंसा करें या ना करें, लेकिन उन पर कोई, दे आर नेवर मूव्ड बाय द प्रेज और बाय द क्रिटिसिज्म। वो इन चीजों से कभी प्रभावित नहीं होते। जो सही कार्य होता है, उस सही कार्य को वो हमेशा करते हैं। तो बच्चों, मैंने अभी आपको ये फर्स्ट 2 स्टैंजास के बारे में बताया। पोइम, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक सॉफ्ट, एक स्वीट मैनर होता है एक्सप्रेशन का। बच्चों, ये पहली जो पोइम है, इसमें देखिए आप, हम राइमिंग वर्ड्स की अगर बात करें तो लास्ट में वर्ड लिखा हुआ है टॉट, और इसके बाद में है अदर्स विल। सेकंड, फर्स्ट स्टेंजा में फर्स्ट वर्ड टॉट, सेकंड वर्ड विल, थर्ड वर्ड थॉट, एंड फोर्थ लास्ट वर्ड इज स्किल। तो दैट्स व्हाई अगर हम ध्यान से देखें तो टॉट एंड थॉट ये राइम कर रहे हैं, इसलिए ये राइमिंग वर्ड्स हुए। इसी तरह से विल और स्किल ये राइम कर रहे हैं। तो पहली जो लाइन का लास्ट वर्ड है, इसको ए माने और दूसरे वर्ड को बी माने। इसी तरह से तीसरे वर्ड को अगर ए माने फिर बी माने, तो इस पहले स्टेंजा में जो राइमिंग वर्ड्स जो स्कीम हुई, वो हुई ए बी ए बी। दिस इज द राइमिंग स्कीम ऑफ फर्स्ट स्टेंजा। इसी तरह से ये सब जितने भी स्टेंजा हैं, दिस पोइम contains 6 stanzas and every stanza having 4 lines, and first the last word of the first sentence and the last word of the third sentence is they have the rhyming scheme। तो इसको हम बोलेंगे ए बी ए बी ए बी ए बी। इसी तरह से सेकंड स्टेंजा में अगर लास्ट वर्ड हम देखें तो ये आ रहा है आर, केयर, डेथ, ब्रेथ। तो इसकी राइमिंग स्कीम सी डी हो गई। बच्चों, ये लिखना बहुत जरूरी होता है। जब हम लोग डिस्कशन करेंगे एक्सप्रेशन के बारे में, तब इस राइमिंग स्कीम के बारे में आपको मैं डिटेल में और बताऊंगा। लेकिन अभी ये समझिए कि राइमिंग स्कीम पोइम में अवश्य होती है,
और क्योंकि पोइम का मतलब ये होता है कि एक लयबद्ध तरीके से हम शब्दों को बताएं और एक कविता के माध्यम से, एक कविता के रूप में हम इसको गाएं, इसलिए ये पोइम्स है। इसमें राइमिंग स्कीम होती है, बहुत सारे इसके पैटर्न होते हैं, धीरे धीरे आपको बताएंगे। आज आप फर्स्ट 2 स्टैंजा इनको तैयार करें, इनके वर्ड मीनिंग आप तैयार करें, और ये जो हिंदी और इंग्लिश दोनों मैंने लिख दिए हैं इनको आप स्टडी करें। और कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है समझने में, तो आप, मैंने बताया है कि फर्स्ट 1 PM to 2 PM आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी जो क्वेरी है और जो भी प्रॉब्लम्स है उनको आप भेज सकते हैं। मैं नेक्स्ट डे तक मैं आपको बता दिया करूंगा और उसी नंबर पर मैं भेज दिया करूंगा। कुछ बच्चों ने क्वेश्चंस मुझे भेजे हैं जो नहीं आए उनके पास, उन क्वेश्चंस को भी मैं आज अभी देखकर और उनको रिप्लाई कर दूंगा, मैं बता दूंगा। बच्चों, मैं ये चाहता था कि फर्स्ट लेसन जो समाप्त हुआ हमने कंप्लीट किया, अगर आपके पास और कोई सजेशन हो, अगर आप और कोई एडवाइस देना चाहते हैं कि सर इस पैटर्न को इस तरह से कर दीजिए, या कोई आप सुधार चाहते हो, तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप बता सकते हैं मुझे व्हाट्सएप पर भी। और जो हमारा कमेंट बॉक्स है उस पर बच्चों कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, जिससे मुझे पता लगे कि आप लोगों की पढ़ाई के बाद में जो मेंटल स्टेट है वो कैसी रहती है, मुझे खुशी होगी। और मुझे आजकल आई एम रियली वेरी हैप्पी that more and more students are joining the online classes. This is very inspiring for me too. और मैं चाहता हूं कि और बच्चे इसी तरह जुड़ते रहें। हैप्पी लर्निंग, स्टे एट होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।